नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। प्राथमिक क्रियाएं वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसमें हम बात कर रहे हैं कृषि की, अलग-अलग प्रकार के कृषि की। ये वीडियो होगी जो बाजार के लिए खेती की जाती है, जो नकदी फसल उगाई जाती है, यानी कि सब्जियों और उद्यान कृषि, यानी कि फूल, पुष्प कृषि, फूल के खेती की जाती है। ये बाजार के लिए की जाती है क्योंकि सब्जी की जो खेती की जाती है उसमें सब्जी इतनी मात्रा में उगाई जाती है क्योंकि आपके लिए सब्जी, घर के लिए सब्जी तो भाई 1 किलो बहुत है एक दिन के लिए, लेकिन इसमें जो सब्जी उगती है वो 100-100 किलो, 1-1 हज़ार किलो के उत्पादन में उगती है। तो ये बाजार के लिए उगती है, बाजार में बेचने लायक। फूल की कृषि भी बाजार में बेचने लायक होती है, इसीलिए हमने क्या है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। पहला देखिए, इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि नकदी फसलें जो बेचेंगे तो आप तुरंत आपको नगद नगद में पैसे मिलेंगे, जैसे कि सब्जी, फल, पुष्प, ये सब इसमें लगाए जाते हैं और इनकी मांग कहाँ होती है? शहरों में अधिक होती है। इनके खेत छोटे होते हैं, लेकिन नगरों के पास होते हैं, शहर के पास होते हैं और शहर और नगर से अच्छी तरह से ये जुड़े हुए होते हैं यातायात के साधनों से। क्यों? क्योंकि फूल खराब हो जाते हैं, इसीलिए फूल को तुरंत पहुँचाना होता है शहर में। सब्जियाँ खराब हो जाती हैं, इसलिए शहर को तुरंत पहुँचाना होता है 12 घंटे के अंदर शहर में। इसलिए यातायात के साधन से अच्छे से ये जुड़े हुए होते हैं। इसमें सिंचाई का प्रयोग होता है, उर्वरकों का प्रयोग होता है और अच्छे किस्मों के बीजों का प्रयोग होता है, कीटनाशकों का प्रयोग होता है सब्जी उगाने वगैरह में। और इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, तो ये आपका सब्जी और खेती के लिए जो कृषि उद्योग है, जो कृषि सब्जी के लिए की जाती है और उद्यान कृषि की जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नीदरलैंड जो है आपका, वहाँ पे वो पुष्प के उत्पादन में एक अग्रणीय देश है, मतलब कि सबसे आगे जो है वो ट्यूलिप की खेती में और पुष्प फूलों की खेती में सबसे आगे है। वो देश उत्पादन में सबसे आगे है नीदरलैंड, और वहाँ पे ट्यूलिप की खेती बहुत बड़ी मात्रा पे की जाती है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए कि जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं उसे ट्रक कृषि कहा जाता है। मैंने नीचे लिखा हुआ है ट्रक कृषि। जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सब्जियां उगाई जाती हैं उन्हें ट्रक कृषि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, अपने खेतों से सब्जी को काटते हैं, तोड़ते हैं और 12 घंटे के अंदर लगभग रात-रात भर में जो है वो खेत से मंडी तक लेकर चले जाते हैं ट्रक के द्वारा। रात-रात भर में खेत से मंडी तक सब्जी को लेके चले जाते हैं। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रक कृषि के नाम से। तो जिन खेतों में किसान केवल सब्जी पैदा करते हैं, वहाँ इसे ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फार्म से बाजार तक की दूरी एक ट्रक के द्वारा रात भर में तय कर ली जाती है। तो ये आपका है बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, कारखाना कृषि करके भी एक कॉन्सेप्ट है, कारखाना कृषि। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कारखाना कृषि में क्या होता है कि इसमें पशुपालन किया जाता है और विशेष रूप से कारखाना कृषि में जो है, मैंने इसमें स्लाइड नहीं डाली है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। गाय बैल वगैरह को पाला जाता है और उन्हें कारखाना के अंदर बने, किसी कारखाने में बने खाने के ऊपर, भोजन के ऊपर रखा जाता है। उनकी बीमारियों पे विजय पाने के लिए, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो इसके लिए उनके ऊपर जो है डॉक्टर वगैरह रखे जाते हैं। यंत्र वगैरह खरीदने के लिए और ताप वगैरह देने के लिए जो है उनको अ, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। व पशु चिकित्सक रखे जाते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है और इस मामले में वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि एक अच्छी नस्ल के वो जानवर रखें। कारखाने कृषि के अंदर ये सब आता है। तो ये आपका मुख्य रूप से होगा बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 पॉइंट सही से समझ आए होंगे। आप इसे नोट करेंगे और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।